5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्या है ये न्यूटन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से भी हम स्टूडेंट न्यूटन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ सकते हैं। अगर 2 मिनट के लिए देखिए, अगर फोर्स हमारी जीरो हो, इफ फोर्स इज जीरो तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, मास तो जीरो नहीं हो सकता, दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। कहने का मतलब है इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो एक्सेलरेशन जो स्टूडेंट जीरो है वो कौन सी 2 सिचुएशन में हो सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर स्टूडेंट आपका जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे है, फॉर एग्जांपल योर व्हीकल इज स्टैंडिंग in parking or you are at home, similarly a book placed on a table, similarly a stationary chair, these all are objects at rest, उनकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है स्टूडेंट। तो रेस्ट में आपकी जो एक्सेलरेशन है ये है जीरो स्टूडेंट। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि if no force is applied, the acceleration will be zero, the object will be at rest. Similarly स्टूडेंट जो सेकंड सिचुएशन होती है, सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, ये वाली सिचुएशन हो सकती है when the object is moving with a uniform velocity स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली एक बॉल है which is rolling on a very smooth surface, जिसका कि स्टूडेंट जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो और नेग्लिजिबल। The ball is rolling on a very smooth surface, so it is therefore moving with a constant velocity। अगर velocity constant है स्टूडेंट तो आपकी जो acceleration है वो जीरो है, because acceleration is basically rate of change of velocity। अगर velocity change ही नहीं हो रही स्टूडेंट, एक यूनिफॉर्म velocity है, तो यहाँ भी आपकी जो acceleration है वो जीरो है। कहने का मतलब हमारे पास 2 सिचुएशन बढ़ रही है एक्सेलरेशन जीरो की। पहली सिचुएशन बढ़ रही है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और सेकंड सिचुएशन बढ़ रही है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ भी वेलोसिटी u ही है और यहाँ भी वेलोसिटी u ही है स्टूडेंट। यही स्टूडेंट हमारा न्यूटन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है दैट विल स्टे in a state of rest or in a state of uniform motion until and unless an external force is applied on it student। जब तक कि फोर्स एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं अप्लाई की जाती, ऑब्जेक्ट विल आइदर स्टे एट रेस्ट और इट विल बी मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। An object will be in a state of rest, will be in a state of rest. This is our state of rest, or in a state of uniform motion, or in a state of uniform velocity, uniform velocity until an external force is applied on it। An external force is applied on it। This is basically the definition of Newton's फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ही देखते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा है स्टूडेंट रोड है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई की जाती। आइदर वी अप्लाई
or you can externally apply, or the force is applied by the engine of the vehicle, it will remain in a state of rest. Similarly student, if it is moving with a uniform velocity, जब तक ये एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगती, इट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोवाइडेड द सरफेस इज वेरी स्मूथ। स्टूडेंट, यही हमारी न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर हम इस प्लेन को थोड़ा सा इंक्लाइंड करें तो स्टूडेंट इसके ऊपर जो फोर्स है वो अप्लाई होनी शुरू हो गई है ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइक दिस। तो फोर्स अप्लाई होनी शुरू हो गई है। अल्टीमेटली व्हेन द फोर्स increases, so it will induce an acceleration in the object. I hope you might have understood the concept of Newton's first law of motion. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.